Hello, Bachcho. Let's read this question. So the question says, consider vectors a, b and c. ठीक है? As a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. B vector is bx I cap plus by j cap plus bz k cap, and c vector is cx I cap plus cy j cap plus cz k cap. Then for a vector t which is equal to a plus b minus c has its y component in the form. ठीक है? हमें यहाँ पर क्या बताना है? देखिए बच्चों, टी वेक्टर हमें यहाँ पर इन तीनों के यहाँ पर कुछ आपका ऑपरेशन लगा के हमने टी वेक्टर को फाइंड आउट किया एबीसी के बीच में, और उसका हमें वाई कंपोनेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है? यहाँ पर हमें क्या करना है? वेक्टर्स को एडिशन करना है या फिर उसका सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है? तो देखिए, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर्स का, वो किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है, हमें यहाँ पर वो स्टडी करना है। ठीक है? दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है? देखिए, आपके पास क्या है, यहाँ पर दो वेक्टर्स है। मान लीजिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता क्या है, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है? जिसको आपको गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है? ये आपके पास एक वेक्टर गिवन है। ठीक है? और मान लीजिए आपको एक दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर। बी वेक्टर आप मान लीजिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड ऑफ आवर के कैप। ठीक है? ये आपका दूसरा वेक्टर है। ठीक है? ये आपके दो वेक्टर है। अगर देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका की कॉन्सेप्ट है। एडिशन का मतलब होता है कि जब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, तो देखिए वेक्टर्स में जो एडिशन होता है वो उनके कंपोनेंट के अलॉन्ग होता है। ठीक है? आई कंपोनेंट एक साथ जुड़ते हैं, जे कंपोनेंट एक साथ जुड़ेंगे, और के कंपोनेंट के आपके एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पर आई कंपोनेंट को लिखूं, तो देखिए, ए जो आपका ए वेक्टर है उसमें आई कंपोनेंट ए एक्स है, बी वेक्टर का आपका आई कंपोनेंट क्या बी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स और बी एक्स को आपस में जोड़ लेंगे, और आई कैप क्या हो जाएगा, ऐसे कॉमन बाहर आ जाएगा। ठीक है? सिमिलरली अगर हम इनके जे कैप कंपोनेंट को जोड़ें, यानी कि वाई कैप के अलॉन्ग कंपोनेंट को जोड़ें, तो हम उसे लिख सकते हैं ए वाई कैप, सॉरी ए वाई प्लस बी वाई, और जे कैप आपका बाहर आ जाएगा। प्लस सिमिलरली हमारे के कंपोनेंट एक साथ जुड़ेंगे, ए जेड प्लस बी जेड, और ये के कैप आ जाएगा। ठीक है? सो दिस इज द समीशन ऑफ ए वेक्टर विद बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है? तो दिस इज हाउ वी विल डू द एडिशन। और सब्ट्रैक्शन भी हम सेम मेथड से करते हैं। जो आपके सेम कंपोनेंट होते हैं वही आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? अब जैसे मैं क्या करूं, अब इस वेक्टर में मैं सिर्फ सी वेक्टर को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। ठीक है? सब्ट्रैक्ट करना। और मान लीजिए आपका सी वेक्टर क्या है, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ठीक है? हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमने वही कंपोनेंट ले लिए। ठीक है? अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से जो आया है, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट है, उससे हमें सी वेक्टर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, सी वेक्टर को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी हम वही टेक्निक को यूज करेंगे कि जो आई कैप जे कैप और के कैप के अलग अलग कॉफिशिएंट है उनको ही आपस में हम ऐड करेंगे। ठीक है? देखिए, ए प्लस बी कितना है आपका, देखिए यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितने से, ए प्लस बी से सी को सब्ट्रैक्ट करना है। और ए प्लस बी आपका ये है, और आपका ये क्या है, सी वेक्टर है। ठीक है? तो देखिए, अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ए प्लस बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ऑफ और सी एक्स। ठीक है? ये क्या आ जाएगा, आपका आई कंपोनेंट का अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? सिर्फ सेम कंपोनेंट ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? मल्टीप्लाई तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका सिर्फ ऐसा होता है। ठीक है? अब देखिए, अब हम जे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। जे कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी कितना था आपका, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वेक्टर, माइनस सी से आपका आ जाएगा सी वाई का जे कैप। ओके, अब देखिए आगे बढ़िए, आगे आपसे ए प्लस बी माइनस सी के कंपोनेंट के अलॉन्ग, तो आ जाएगा ए जेड प्लस बी जेड माइनस ऑफ सी जेड कर लेंगे अलॉन्ग के कैप। ठीक है? तो ये क्या आ गया आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, हमने यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दिया है। ठीक है? अब हमसे क्या पूछा था, देखिए ऑपरेशन हमने वही लगाया जो हमसे पूछा गया था, क्या कि टी वेक्टर को क्या लिखा था उसने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ आवर सी वेक्टर। तो हमने भी यहाँ पर यही ऑपरेशन लगाया। ठीक है? तो हमारा जो फाइनल आंसर है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, देखिए टी वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है? तो टी वेक्टर आपका ये आ गया। अब उसने हमसे पूछा कि देन इट्स वाई कंपोनेंट इन द फॉर्म। तो इसके यहाँ पर जो उसका वाई कंपोनेंट आया है उसकी फॉर्म बतानी है। ठीक है? तो देखिए, वाई कंपोनेंट की फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, वाई कंपोनेंट, हम इसको लिख सकते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ टी वेक्टर। टी वेक्टर का जो आपका वाई कंपोनेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है? वाई कंपोनेंट माने कि आपका जो जे कैप का कोफिशिएंट है, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है आपका, देखिए ए वाई प्लस ऑफ अवर बी वाई
माइनस ऑफ अवर सी वाई, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका जे कैप का आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, ठीक है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी में आपको गिवन है, ठीक है। ये ऑप्शन किसमें है आपका, ऑप्शन सी में गिवन है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। So we can write down from here that option C is the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.